मेरी एक दोस्त है, उसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, पर किसी कारण से हम दोनों के बीच बातचीत बंद हो गया। मैं अपनी इस रूठी हुई दोस्त को कैसे मनाऊं? हाय सपने वालियों, साझी में एक मंत्र है, सच्ची पक्की गुड़ी जिद्दी दिल की क्यों क्यों क्यों, भरोसे का कुआं बढ़ता है यूं यूं यूं। भरोसे के कुएं में इतना भरोसा हो कि जब जिंदगी में कोई आग लगी हो, कोई गड़बड़ हो गई हो, तो उसको बुझाने के काम आ जाए ये भरोसा। आज के सवाल में आग लगी है दो दोस्तों के बीच में। हम सबके साथ ये होता है। मैं मेरा ही उदाहरण ले लेती हूँ। एक दोस्त है मेरा विघ्नेश, जिससे मेरी हर दिन या हर दूसरे दिन बात हो जाया करती थी, पर पिछले साल कुछ 5-6 महीनों में मैं ऐसे बिजी हुई कि उससे बातचीत ही बंद हो गई, और वो मेरी गलती थी। तो क्या था फिर, जब दोस्त की फाइनली याद आना शुरू हुई, ये भरोसे के कुएं का मंत्र अपनाया और शुरू हो गई मेरी दोस्ती की तपस्या। क्या किया? सच्ची बनकर पहले तो अपने दिल का हाल उसको लिख के भेज दिया कि देखो याद आ रही है और बुरा भी लग रहा है कि बातचीत थोड़ी मेरे से कम हो गई। आप भी अपने दोस्तों को अपने दिल का हाल सच सच लिख के बता दे। दूसरा, पक्की जुबान के पक्के, मतलब जो बोलेंगे वो करेंगे, और अगर वो नहीं कर पाए तो अपनी हरकतों की जिम्मेदारी ले लेंगे। मेरी हरकत थी कि मैंने अपने दोस्त से बात करना बंद करी, तो सॉरी भी बोला, अपनी गलती का जो एहसास हुआ वो भी बताया, और ये भी बताया कि क्या और करूंगी जिससे ये फिर से ना हो। तीसरा है गुणी। गुणी का मतलब है अपने सारे गुण लगा के 4 तरीके सोच लो रूठे हुए दोस्तों को मनाने के। मैं थोड़ा लिखने में ठीक ठाक हूँ, तो मैंने उसको ये लिख कर भेजा कि ये दोस्ती मेरे लिए क्यों कीमती है। आप लोग मुझसे ज्यादा कलाकार होगे तो आप कविता लिख के भेज सकते हो, आप गाना गाकर भेज सकते हो, आप गाने चुनकर भेज सकते हो जिससे आपको अपने दोस्त की याद आती है। आप उनके मनपसंद का खाना बना के उन्हें खिला सकते हो, आप कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हो। गुणों का इस्तेमाल करें अपने दोस्तों को मनाने में। फिर आया जिद्दी। किसी को तो जिद्दी होना था इस रिश्ते को बचाने के लिए, उसको मनाने के लिए। तो मतलब थोड़े उसके नखरे झेल लिए, थोड़े दोस्त के ताने भी झेल लिए। क्यों? क्योंकि जिद पकड़ी थी कि ये दोस्ती बचानी है। फिर आया दिल की। दिल की का मतलब है अपने दिल का भी ख्याल रख सके और सामने वाले की भी दिल का ख्याल रख सके। तो बहुत प्यार से दिल से उसको लिखकर भेजा, आई मिस यू। और जब उसने पलट कर मुझे बताया कि उसको कितना बुरा लगा, तो उसके भी दिल का हाल सुना। ईगो बीच में नहीं लेकर आए कि मैं क्यों नहीं सुनूं तेरी, दिल का ख्याल रखा। और फाइनली जब बातचीत शुरू हुई, क्योंकि मेरे दोस्त का दिल बड़ा है, तो दोस्ती वापस वैसी की वैसी चालू हो गई। जब बातचीत शुरू हुई तो क्यों 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 आया, मतलब एक दूसरे से सवाल किए कि आखिर हमारी जिंदगियों में हो क्या रहा है, इतने बदलाव क्यों आ रहे हैं, और अगर ये बदलाव आ रहे हैं तो हम दोनों मिलकर इसको कैसे संभालेंगे। जहाँ सवाल होते हैं वहाँ एक दूसरे को समझने की क्षमता होती है, जजमेंट कम होता है। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, आप लोग भी भरोसे के कुएं का मंत्र अपनाएं। अपने दोस्तों को तो दोस्तियां पक्की करें ही करें, और भी रिश्तों में अपना भरोसे का कुआं बढ़ाएं। और उम्मीद है आप ये गाना गाएंगे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ऑल द बेस्ट। अपने रूठे हुए दोस्त को मनाने के लिए ये 6 तरीके अपनाएं। सच्ची बनकर अपने दिल का हाल सुनाएं, पक्की बनकर जो बोला है वो करें, और नहीं कर पाएं तो उसकी जिम्मेदारी ले लें। अपने गुणों का इस्तेमाल कर दोस्त को मनाने के 4 तरीके ढूंढ लें। अगर दोस्ती बचानी है तो थोड़ा जिद्दी बनकर दिखाएं, और दिल की बनकर एक दूसरे का ख्याल रखें। जब दोस्ती थोड़ी अच्छी हो गई हो तो जिंदगी के बदलावों को समझने के लिए एक दूसरे से सवाल जवाब करना ना भूलें। और साथ ही यदि जिंदगी और करियर से जुड़े आपके भी कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।